हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे और सब लोग? होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्यों वो बता नहीं रहे आपके साथ आके, बता नहीं रहे आपको। बेसिकली आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि मेरे चैनल का बहुत लोगों के पास पहुंच नहीं रहे। जो मेरे ओल्ड क्लाइंट्स हैं, जो लोग अभी वीडियोस नहीं देख रहे, वो ना मैम हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है चैनल करते हैं। मैं फिर भी ट्राई करूँगी ठीक करने के लिए। जब जितना लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे होगे और जितना आप कमेंट करोगे उतना अच्छा होगा। मैं सबसे जो लोग मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं या रेगुलर वॉचर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि मैक्सिमम आप कमेंट कीजिए। चाहे एक लाइन का ही कमेंट किया, एक वर्ड का ही कमेंट कीजिए, लेकिन प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है इसके लिए, ताकि मैं रेगुलरली वीडियोस बना सकूँ। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं हम लोग, उनके साथ में एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या छुपा रहे। कभी कभी क्या होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं जो रनर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ ख़राब भी हो रहा होता है या कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले आपसे ही छुपाते हैं, ये याद रखिएगा। तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो, आपको बताना नहीं चाहते हो, वो बहुत बैड सिचुएशन में है, इसलिए आपसे बात नहीं करना चाहते। आप अप्रोच भी कर रहे हो तो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपको नहीं बता रहे हैं या छुप रहे हैं आपसे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हर एक के केस की डिफरेंट थिंग है, लेकिन मेजर अगर आपके पर्सन आपको पता नहीं चल रहा है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, सेपरेशन फेस में हो, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हरमिट कार्ड आ रहा है, तो आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है। क्या डीप थिंकिंग, या किसी की चीज़ के बारे में बहुत विचार कर रहे हैं किसी डिसीजन लेने के लिए। कि जब इंसान इतना हर्मिट मोड में आप दिख रहे हैं, यहाँ पे एक टेम्पल जैसा भी दिख रहा है, यहाँ पे क्राउन जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर टेम्पल लगा हुआ है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उनकी या तो एक उनकी जो किंगशिप है वो डेफिनेटली, जो बहुत ज़्यादा वो एम्परर गिरी दिखाते तो वो तो डेफिनेटली थोड़ी डाउन हो गई है। लेकिन उसके साथ में उनको अपना सूरज डूबता हुआ दिख रहा है, या उनका सूरज किस चीज़ से उगेगा, ये चीज़ के बारे में डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा वो डीप एनालाइज कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा है, या इनको अपने अंदर से आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं खुद की लाइफ के लिए। ये मुझे ऐसे लग रहा है। प्लस इनकी लाइफ में एक जजमेंट डेफिनेटली इनको लेना है, मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ ना कुछ जजमेंट इनको, अगर दो पर्सन इन्वॉल्व है, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, तो उनके बीच में, आपके बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनको जजमेंट लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि दिख रहा है कि इंसान यहाँ से मिट्टी से बाहर निकल रहा है या पानी से बाहर निकल रहा है तोड़ के, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इंसान जो कब्र में जो धंस गए थे कम्प्लीटली, उनकी कंडीशन इस तरह से हो गई थी कि वो एकदम कम्प्लीटली दब चुके थे, या आप कम्प्लीटली दब चुके थे इतनी प्रॉब्लम से। तो अब वो प्रॉब्लम्स को फाड़ के फेस करके बाहर निकलना चाह रहे थे। तो ये इंसान 9 ऑफ सॉर्ड्स है, इनको इतने ज़्यादा फियर्स इन पे इतने जैसे ओले पड़ रहे हैं ना, वैसे इनकी हालत हो रही है। कुछ ना कुछ इनके साथ में ऐसे, या तो थर्ड पार्टी कुछ कर रही है, या इनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, या फिर जो इनके रिलेटिव्स है वो इनको इतना सुना रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है इनके साथ में। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं इस तरह के कार्ड के, ये इंसान अपने आप को बचा रहा है, इनको इतने ज़्यादा गिर रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स के वजह सीधा 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा धोखे डेफिनेटली मिल रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ऑलरेडी, तो थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है इनकी बहुत फाइट चल रही है, थर्ड पार्टी ने इनको बहुत धोखा दिया हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज़ अगर आपके केस में थर्ड पार्टी आप कोई दूसरा पर्सन नहीं है, उनके पेरेंट्स है, तो हो सकता है उनके पेरेंट्स के साथ में उनकी बहुत ज़्यादा फाइट चल रही हो, या उनको लग रहा है कि उनके पेरेंट्स उनके अंदर जस्टिफाई नहीं किया, उनको धोखा दिया, उनको बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे थे, या वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे, तो उन पर बैकफायर हो रहा है। तो ये एक चीज़ मुझे ऐसे लग रही है। और ये मून कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है ये पर्सन। स्पेशली मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ लोगों के साथ में उनकी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, या जो लोगों को साथ में इन्होंने बिज़नेस किया या काम किया वो लोग इनको बहुत परेशान कर सकते हैं, या किसी को इन्होंने लोन दिया या लोन लिया है वो लोग इनको भी टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है आपके पर्सन के साथ में। कोई भी सिचुएशन हो सकती है उनकी लाइफ में, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली चल रही है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो इस तरह के कार्ड की एनर्जी आना, मतलब समझ रहे हो आप, इस तरह के कार्ड की एनर्जी आना, सेपरेशन कार्ड आना, और ये इसमें इंसान गड़े मुझे निकल रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड की एनर्जी, और यहाँ पे ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड की एनर्जी। आप समझ सकते हो कि वो इंसान कितना ज़्यादा है ना अपसेटिंग है, मतलब कितना ज़्यादा अपसेट। आप समझ सकते हो कि, सोच लो कि मतलब ये इंसान के ऊपर ओले पड़ रहे हैं, इनके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या क्या हो रहा है। आप समझ सकते हो ना कि ये इंसान के साथ में क्या चल रहा है।
तो ये सिचुएशन आपके पर्सन के साथ में हो रही है बेसिकली, मैं ऐसे बोलूँगी। ये बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट है और इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे क्या नहीं करे इनको एक्चुअली। सब ये समझ रहे किस तरह से हो सकता है ये किसी को बहुत अपशब्द बोल रहे हैं या कुछ लोग इनको बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। इनकी फाइट्स डेफिनेटली बहुत बहुत बुरी तरह से इस पर्सन की फ़ाइट्स हो रही है। मैं आपको ये बोल सकती हूँ इस पर्सन की बहुत बुरी तरह से फ़ाइट्स बहुत लोगों से हो रही है, ये ऐसे बोल सकते हैं। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये देखो जगल कर रहे हैं कि मैं एक एक स्टेप फूक के ले रहे हैं, मतलब जगल कर रहे हैं कि मैं कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि हर जगह इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है जिनको लोग इनके रास्ते काटने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन ये सक्सेसफुली इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पर्सन जो भी प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं तो वो अभी सक्सेसफुली इस चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। यही चीज़ वो एक्चुअली आपसे छुपा रहे हैं। मून कार्ड एक रिसेप्शन का और एक छुपाने का कार्ड भी होता है, तो वो आपको बताना नहीं चाहते उनकी लाइफ में बेसिकली क्या हो रहा है, समझ रहे हो। और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन मुझे से बात क्यों नहीं कर रहा है, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको बहुत स्टैग्नेंसी जैसे कुछ लग रही है। तो ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत हैवॉक चल रहा है, टावर सिचुएशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोल सकते हैं इस पर्सन का चल रहा है। तो ये वजह से वो क्या आपसे छुप रहे होंगे, आपको बता नहीं रहे होंगे, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे होंगे आपसे। लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी हद तक ही निकल जाएंगे इस पर्सन। ये सब पेंटिकल्स कार्ड है, सक्सेसफुली इस चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और उनका बस एक ही रास्ता बचता है आपके पास आने का। अगर वो आपके पास आते हैं तो और जल्दी निकलेंगे, क्योंकि एक आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आप उनको कोई भी सिचुएशन से बहुत जल्दी खींच के बाहर निकाल लोगे। ये चीज़ उनको शायद समझ में आ जाए तो अच्छा है। अगर उनके स्टार्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वो आपके पास जल्दी आ जाएंगे और आपसे टेम्परेंस कार्ड आ रहा है इसमें। तो एक उनको एक आपसे पैचअप बोल सकते हो या आप यूनियन में आना पड़ेगा। मतलब अगर शादी नहीं भी कर रहे, शादी का कमिटमेंट नहीं भी दे रहे, तो एक आपसे बातचीत करना शुरू करना का और एक पॉजिटिव नोट पे आपके साथ में आना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेंस से तो मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही है ये पर्सन का आप लोगों का साथ में मिलना, एक यूनियन होना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है। देखो इसमें दिख रहा है कि एंजल खुद मिला रहा है आप लोगों को, तो डेफिनेटली एक टेम्परेंस कार्ड है। तो मुझे लग रहा है ये आप लोगों की एक मीटिंग हो सकती है, साथ में आपके साथ में आके बातचीत करना उनको सही लगे। शायद अब तक नहीं बता रहे तो शायद आके उनको लग रहा है कि शायद आपको बताऊँ या आपको बोलूँ, क्योंकि वो एक कदम आपकी तरफ बढ़ाने का सोच तो रहे। ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहा है ये पर्सन, ये सोच रहा है, ये पर्सन सोच रहा है आपके बारे में, आपके तरफ बढ़ने का, क्योंकि आपसे मिल के बातचीत करने का। जो आपसे काफ़ी बातें उन्होंने छुपाई है, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो उन्होंने अभी तक बताई ही नहीं है आपको, बहुत छुपा के रखा है उन्होंने आपसे। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आ रहा है, तो डेफिनेटली आपसे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। और ये क्यों इन डिसीजन में थे, क्यों फियर में है अभी, और क्या चीज़ इनको रोक रही है। आप भी ऐसे सोच रहे हो कि ये पर्सन इतना इन डिसीजन में क्यों है, अभी भी मैंने इतना इनर वर्क कर लिया है या मैंने इतनी कोशिश कर ली फिर भी पर्सन क्यों नहीं आ रहा है, इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये क्या आपको ये चीज़ सता रही है और ये आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। दोनों की इस तरह की एनर्जी एट प्रेजेंट चल रही, तो ये आपके पर्सन बेसिकली सोच रहे हैं, ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, मैं ऐसे बोलूँगी, या इसे ये चीज़ इनकी लाइफ में चल रहा है। वाह, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। देखो आपके पर्सन 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे रीयूनियन करने का सोच रहे हैं। एक बोलते हैं ना 9, यहाँ पर अपनी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो, एक विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो। और एक 3 ऑफ कप्स है आपके से, ये 3 ऑफ कप्स है, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ये 2 ऑफ कप्स के जैसे एनर्जी। तो आप लोग दोनों का रियूनियन, मतलब आप दोनों जो कुछ पार्टी शार्टी करते हुए, इंजॉयमेंट करते हुए, फन करते हुए जाके दिखाई देते हो। और 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली एक इक्वल गिव एंड टेक हो आप लोगों के बीच में होगा। एक इक्वल बोलते हैं ना, एक इक्वल साझेदारी इंसान बोलता है ना, वैसे उस तरह की एक एनर्जी डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर आ रही है। तो वो डेफिनेटली आपके पास आके अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ में वो अभी उनको रिलैक्सेशन होगा। तो वो भी जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे निकलने का यही एक तरीका है उनके पास, कि वो आपके पास आए, आपसे बातचीत करें, रियूनियन में आए, आपके साथ में घूमे फिरे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। तो वो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से बाहर है और उनको यही एक रास्ता दिख भी रहा है बेसिकली, कि उनको यही एक रास्ता, यही एक पॉजिटिविटी दिख रही है उनको अपनी लाइफ में, और कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं रही। तो जहाँ पॉजिटिविटी दिखती है वहाँ इंसान को जाना चाहिए। अगर आप पॉजिटिविटी है, जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ से आप नहीं जाओगे, आप सिर्फ अंधेरे की तरफ ही भागते रहोगे, तो कैसे होगा। कि आप लाइट की तरफ जाओगे तभी तो लाइट आपको अंधेरे से बाहर निकालेगी ना, समझ रहे हो, वही रोशनी आपको आगे लेके चलेगी बाहर।
दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। आपका एक लाइफ पर्पस डेफिनेटली आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन का एक लाइफ पर्पस आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, हो सकता है आपके पर्सन को आपको बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा टाइम है ना आउटडोर्स में स्पेंड कीजिए, मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। और एक इनोसेंस का कार्ड भी आ रहा है, तो आपके पर्सन को आपकी इनोसेंस डेफिनेटली समझ में आ रही है। एक हैव कॉन्फिडेंस का कार्ड भी आ रहा है, तो आपके पास में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड का कार्ड भी आ रहा है, तो आप गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड भी हो, ये फॉर श्योर है। और यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की है अपनी लाइफ में, तो अब उनको ही चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, जो सिचुएशन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ चॉइसेस से थर्ड पार्टीज में जाना है या गलत डिसीजन लेना, जो गलत डिसीजन लिए उसको भी उनको सुधारने का टाइम है। कीप योर आइज़ ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन। तो ये आर्कएंजल माइकल्स के कार्ड है सारे, तो आर्कएंजल माइकल को बोल रहे हैं कि अभी अपना टारगेट और इंटेंशन एकदम क्लियर रखिए। उनका इंटेंशन भी उनको अभी क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। उनको अभी अपना तीर आपकी तरफ चलाना ही होगा, क्यूपिड एरो आपकी तरफ चलाना ही होगा, आपकी तरफ आना ही होगा। यही एक ऑप्शन बचा है उनके पास। मैं बोल रही हूँ फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। आपके पर्सन एक तो हो सकता है कि बहुत गिल्ट की एनर्जी में हो या वो, तो उनको लग रहा है कि मैं जाके जाऊँ कि नहीं जाऊँ। उनको वो एक है ना, खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे। तो गॉड उनको बोल रहा है कि वो खुद को माफ़ कर दे, क्योंकि जो होना था वो लिखा था डेस्टिनी में, और इसलिए उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनको खुद को माफ़ करके आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, तभी वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है। होप फ्रेंड्स आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।